नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से जो लूसेंट की सामान्य ज्ञान की ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा भूगोल जियोग्राफी, और जियोग्राफी का आज 21 नंबर का वीडियो है। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से संबंधित, वायुमंडल की संरचना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है यूपी पीसीएस एसएससी रेलवे आर स्टेट के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जहाँ पे जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पर आपको इन वीडियो से फ़ायदा ज़रूर देखने को मिल सकता है। देखिए, आपको जो ये आज का जो टॉपिक है वायुमंडल की संरचना, इससे एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को बहुत ज़्यादा मिल सकता है। देखिए, हमने जियोग्राफ़ी से पहले हमने इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीटली कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जा करके आप उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली कवर कर दिया है। और अभी हमने जियोग्राफी के साथ साथ हमने साइंस को भी शुरू कर दिया है, तो उसकी भी एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उसको भी साथ साथ वीडियो देखते चलिए। अगर आप इन वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको पीडीएफ वहाँ से अवेलेबल हो जाए। अगर आपका कोई डाउट्स और क्वेरी रहता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके अपने डाउट्स और क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पृथ्वी की वायुमंडल का कितना परसेंट भाग 29 किमी की ऊंचाई तक पाया जाता है। कहने का मतलब 29 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, ऐसे ऊंचाई वायुमंडल में, यहाँ से कितना परसेंट भाग पाया जाता है, तो वो पाया जाता है 97% जो भाग है वो वायुमंडल का 29% ही भागों में ही वायुमंडल का जो 97% भाग है वो कितने किलोमीटर तक पाया जाता है, 29 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। बाकी जो 29 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है वो सिर्फ कितना परसेंट पाया जाता है, वो सिर्फ 3% ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे देखिए कौन सा कथन असत्य की बात पूछा है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए। चार ऑप्शन में तीन कथन ऐसे होंगे जो कि सही होगा, लेकिन तीन कथन जो कि सही होगा, एक कथन जो हमारा होगा गलत होगा। तो पहला हमारा ऑप्शन है, क्या कह रहा है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, बिल्कुल सही है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है कि वायुमंडल का 50% भाग 0.56 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग सीमित है, बिल्कुल सही है भी। ऑप्शन सी कह रहा है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, ऐसा नहीं, जलवाष्प की मात्रा में कमी होती है। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पे गलत है। ऑप्शन सी ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऊंचाई के वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस और ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता है, बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सर्वाधिक अस्थाई तत्व कौन सी है। वायुमंडल की सर्वाधिक जो अस्थाई तत्व है वो कौन सा है, तो वो है हमारा जलवाष्प। जलवाष्प जो है ये वायुमंडल की सर्वाधिक अस्थाई तत्व है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैसें मिलती है। तो देखिए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैसें मिलती है वो कौन से, वो नाइट्रोजन गैस है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लगभग कितने परसेंट, लगभग है ये 78% के आसपास वायुमंडल में नाइट्रोजन गैसें पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो वायुमंडल में गैसें पाई जाती है, तो वो है लगभग क्या, वो हमारा है ऑक्सीजन। लगभग कितने परसेंट, 21% के आसपास ऑक्सीजन गैसें पाई जाती है। उसके बाद हमारा कौन सा पाया जाता है, उसके बाद हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने पाई जाती है, तो ये लगभग 0.03% के आसपास कार्बन डाई गैसें पाई जाती है। तो देखिए पहले नंबर पे हमारा नाइट्रोजन है, कितने परसेंट पाया, 78%। और ऑक्सीजन है 21% के आसपास पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है।
देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो अक्रिय गैसें हैं वो कौन सी विद्यमान है, तो देखिए आर्गन जो है ये अक्रिय एक गैस है और ये वायुमंडल में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। और ये लगभग कितने परसेंट के आसपास में है, ये लगभग 1% के पास में है। अक्रिय के जो आर्गन गैस है ये लगभग 1% के आसपास में है। नियान भी गैसें पाई जाती है और हीलियम गैसें भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है क्या, पृथ्वी से विकिरण के द्वारा, मतलब पृथ्वी से विकिरण के द्वारा वायुमंडल की जो गर्म होता है। क्यों, पृथ्वी से विकिरण के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा है। तो देखिए वायुमंडल में गैसों की बढ़ती मात्रा कौन कौन सी है, तो देखिए सबसे कम गैस कौन सी, ओजोन है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उसके बाद ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा जो गैसें पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, नाइट्रोजन में पाई जाती है। नाइट्रोजन में लगभग कितने परसेंट है, यहाँ पे लगभग 78% है। और ऑक्सीजन लगभग कितने परसेंट पाई जाती है, 21% के पास में। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी पाई जाती है, लगभग में है 0.03% के पास में। और ओजोन जो गैस है ये लगभग कितनी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है लगभग 0.00006% के आसपास में ओजोन गैस से पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायित्व है। तो यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैसों के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए ये जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। देखिए ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन कौन सी गैसें इसका प्रभाव डालती हैं, तो सबसे पहला है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। दूसरा हमारा यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। तीसरा है हमारा CH4 मीथेन। और हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और हमारा क्या है, जल वाष्प, क्या है, जल वाष्प, जल वाष्प। और अगला है हमारा ओजोन, ओजोन O3। तो देखिए ये सारी जो गैसें हैं ये किससे प्रभावित है, ये ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रभावित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की तीव्र किरण द्वारा सुलझाने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। तो देखिए सूर्य की तीव्र जो किरणें आती है ये हमें सुलझाने मतलब झुलस देंगी। इसके झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, तो वो है हमारी गैस कौन सी, ओजोन की जो परत है ये हमें सूर्य की किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। ओजोन का जो फार्मूला होता है O3 फार्मूला, क्योंकि ये ऑक्सीजन का ही अणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या है। देखिए पृथ्वी की वायुमंडल में यहाँ पे अवरोही पूछा है, मतलब कहने का अवरोही का मतलब होता है कि बढ़ते से घटते घटते पूछा है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैसें पाई जाती है, नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ये लगभग 78% के आसपास पाया जाता है। उसके बाद जो गैस पाई जाती है वो हमारी कौन सी, ऑक्सीजन होती थी, ये पाई जाती है 21% के पास में पाई जाती है। उसके बाद हमारी कौन सी गैस पाई जाती है, तो उसके बाद हमारी पाई जाती है आर्गन गैस, ये पाई जाती है 0.93%, मतलब 1% के आसपास पाई जाती है। उसके बाद हमारा पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये लगभग कितना होता है, 0.03% के आसपास में। और उसके बाद हमारा नियोन पाया जाता है 0.018% के आसपास में पाया जाता है। अब हमारा जो जो हमारा अवरोही क्रम बनने वाला वो कौन सा है? एक है, फिर उसका दो, उसके बाद हमारा है चार, उसके बाद दो, सॉरी उस यहाँ पे तीन होगा, एक, तीन, चार, दो, फिर पाँच। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है, एक, तीन। यहाँ पे क्या है, ये भी नहीं ऑप्शन होगा, एक, तीन, चार, दो, पाँच। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए भूपृष्ठ से परिवर्तित अवकरण जो विकिरण के
अवशोषण के भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव, इसी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो 78.03% के आसपास में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। सही उत्तर का चुनाव करना है जो वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाया जाता है। देखिए, इस वायुमंडल की जो परतें परतें हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या है? परिवर्तन मंडल, या इसी को श्रोम मंडल बोलते हैं। क्योंकि श्रोम मंडल में परिवर्तन मंडल क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए, श्रोम मंडल में जो हमारे बादल वगैरह इसी मंडल में, वायुमंडलीय परिवर्तन इसी मंडल में होता है। जैसे बारिश होना है, ये बादल वगैरह बनते हैं, तो इसीलिए इसको परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं। और ये हमारा है श्रोम मंडल। श्रोम मंडल के बाद आता है हमारा क्या? समताप मंडल। और समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद आयतन मंडल, या इसी को वायुमंडल के रूप में भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल को श्रोम मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो देखिए, जो मुख्य आधार है वो सिर्फ तापमान है। क्या है इसका मुख्य आधार? तापमान के आधार पर ये सारे मंडल बांटे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोम मंडल की धरातल से ऊंचाई लगभग कितनी है? देखिए, श्रोम मंडल की जो धरातल से लगभग ऊंचाई है, तो ऐसे मंडल बने हुए हैं। तो धरातल की जो लगभग यहाँ से ऊंचाई है, तो यहाँ पर हमारा लगभग है 16 किलोमीटर। कितना? 16। लेकिन ध्रुव पर हमारा है 8 किलोमीटर। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है। तो 16 किलोमीटर या 18 किलोमीटर, किसी किसी बुक में 18 किलोमीटर दिया रहता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 18 किलोमीटर, तो इसको लगभग लगभग 18 किलोमीटर के आसपास में मान के चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? कौन से मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो देखिए, सौर मंडल को ही संवहन मंडल के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। क्यों ये जानते हैं ऐसा? क्योंकि मौसमी सारी घटनाएं वो कहाँ पर होती हैं? वो सिर्फ सौर मंडल के अंदर ही मौसमी की सारी घटनाएं घटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋतु में श्रोम मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? कौन सी ऋतु में श्रोम मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो जो गर्मी का मौसम होता है, इस समय श्रोम मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में श्रोम मंडल की ऊंचाई में वृद्धि आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। सर्दियों में क्या होता है? घट जाता है, इसीलिए हमें सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोम मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, श्रोम मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई जो है वो लगभग 18 किलोमीटर के आसपास में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोम मंडल में तापमान की समानता ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक कितने, मतलब कहने का मतलब, श्रोम मंडल में अगर जितने 100 जैसे ऊंचाई पे जाएंगे, तो वहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? धीरे धीरे जो तापमान होगा वो कम कम होता जाएगा। तो ये कितने मीटर में 1 डिग्री कम हो जाता है? तो वो है लगभग 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पे 165 होगा। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोम मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त तप्त परत है, क्यों? क्योंकि श्रोम मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत क्यों है? क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। क्योंकि यह पृथ्वी के जो पृष्ठ है इसे मतलब गर्म हो जाती है, इसीलिए इसको तप्त तप्त परत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोम मंडल और समताप मंडल के बीच स्थित स्थिर संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? श्रोम मंडल और समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं श्रोप सीमा, इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो देखिए पृथ्वी का जो वायुमंडल का सबसे ज्यादा घनत्व है वो हमारा है कहाँ पर? सौर मंडल में पाया जाता है सबसे ज्यादा घनत्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? मैंने बताया था कि मौसमी सारी जो घटनाएं होती है वो कहाँ पर होती है? वो सौर मंडल में होती है, या परिवहन मंडल इसी को, परिवर्तन मंडल इसी को बोलते हैं, या संवहन मंडल भी इसी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सौर मंडल में ही मौसमी सारे घटनाएं घटित होते हैं, जैसे बादल बनना, बारिश होना, ये सारी घटनाएं सौर मंडल के अंदर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल सौर मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। देखिए भूमध्य रेखा पर लगभग कितनी होती है? 8 से 10 के बीच में होती है। कितनी होती है? 8 से 10 के बीच में कई कई बुकों में दिया है, तो यहाँ पे 10 मील तक के लगभग होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ गर्जना वायुमंडल किस परत में पाया जाता है? देखिए मैंने बताया मेघ गर्जना जो वायुमंडल है, वायुमंडलीय परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे मेघ गर्जना कहाँ पर होगा? सौर मंडल के अंदर ही होगा, क्योंकि मैंने बताया कि वायुमंडल की सॉरी जो मौसमी सारी घटनाएं हैं, जैसे बारिश होना, बादल करना, ये सारी जो घटनाएं घटित होती हैं ये सारे कहाँ पर? सौर मंडल के होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन मंडल या श्रोभ मंडल में तापमान है। देखिए परिवर्तन मंडल और श्रोभ मंडल में तापमान है, ऊंचाई के साथ जो है तापमान क्या होता है? घटता है, ये सभी को पता है। देखिए परिवर्तन मंडल या श्रोभ मंडल में तापमान क्या है कि ऊंचाई के साथ साथ धीरे धीरे तापमान घटता है, क्योंकि 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? घट जाता है, ऊंचाई के साथ घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल। समताप मंडल है, समताप मंडल क्या है? तो समताप मंडल श्रोभ सीमा के ऊपर स्थित जो प्रदेश है उसे क्या बोलते हैं? उसे समताप मंडल के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है? तो वो है हमारा कौन सा? समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है कि यहाँ पे तापमान जो है समान रहता है। क्या रहता है? तापमान जो है समान रहता है, इसीलिए समताप मंडल जो है इसमें जो हमारा वायुयान है या वायुमान जो होते हैं इसी समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा तापमान होता है या वायुमंडलीय दाब है यहाँ पे स्थिर रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? देखिए ओजोन परत जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। तो देखिए समताप मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है, तो O3 पाई जाती है। और यहीं पर जो हमारे वायुयान होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, तो वो भी कहाँ उड़ते हैं? वो हमारे समताप मंडल में ही भी उड़ते हैं, जो अधिक ऊंचाई पे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो देखिए अवशोषित कौन सी परत करती है? तो वो समताप मंडल करती है, क्योंकि समताप मंडल में ओजोन की जो परत है, ओजोन की परत कहाँ पाई है? समताप मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी ओजोन मंडल दिया है, इसका ऑप्शन ओजोन मंडल लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। अगर ओजोन मंडल ऑप्शन में नहीं होता तो हम ऑप्शन यहाँ पे समताप मंडल लगाते हैं। ओजोन ओजोन मंडल जो है ओजोन परतें पाई जाती है, इसी को ओजोन मंडल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों? देखिए समताप मंडल में जेट विमानों को आदर्श इसलिए माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए समताप मंडल में जेट जो विमाने हैं इसके लिए आदर्श माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे देखिए समताप मंडल के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 3 सत्य है, 1 असत्य है, उसी को हमें छांटना है। पहला ऑप्शन है, समताप मंडल का जो विस्तार है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। देखिए समताप मंडल का जो विस्तार है वो कितने लगभग पाया? 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है।
दूसरा ऑप्शन है समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है। समताप मंडल की जो सीमा है ये आयन मंडल से नहीं मिलती है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये मिलती है स्रोम मंडल से। तो इसका तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये गलत है। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है। बिल्कुल सही, बादल यहाँ पे नहीं पाए जाते, ये भी सही है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है इस मंडल में धूल कण और जलवाष्प की मात्रा काफी कम होती है। बिल्कुल सही, इसीलिए वायुमान को उड़ने में यहाँ पे आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के प्रति वर्ष 7% की दर से अवक्षरण के कारण 10 मिलियन वर्ग किमी आकार एक बड़ा छिद्र बन गया है। यह छिद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो यह छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर यह छिद्र देखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ये किसके द्वारा ये सबसे पहले इसकी खोज की गई, इसको पाया गया? ये फोरमैन एक वैज्ञानिक थे, फोरमैन, इन्होंने इसकी खोज की थी। ओजोन परत में जो छिद्र है इसकी खोज फोरमैन के द्वारा की गई, और ये कहाँ पर है? ये अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करते हैं। वातावरण की वह कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करते हैं? तो वो हमारी कौन सी तरंग है? वो आयन मंडल जो है, यहाँ पर रेडियो तरंग में परिवर्तन को देखा जाता है। इसका तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? देखिए, जो भी दूर संचार होते हैं ये कौन से उपग्रह में पाए जाते हैं? तो ये आयन मंडल में पाए जाते हैं, क्योंकि आयन मंडल में ही रेडियो तरंगे जो होते हैं वहाँ पे बहुत आसानी से अच्छे से काम करता है। इसलिए आयन मंडल में जो हमारे संचार उपग्रह है आयन मंडल में ही हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षरण का कारण निम्नलिखित में कौन सा है? वह देखिए, वायुमंडल में ओजोन का जो अवक्षरण हो रहा है ये इसका कारण क्या है? सबसे ज़्यादा इसका जो कारण है सबसे ज़्यादा वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन के जो स्तर में अवक्षरण का सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परिवर्तित होकर धरातल पर आती है? रेडियो की लघु तरंग आयन मंडल में किस परत से परिवर्तित होकर के धरातल पर आती है? तो ये जो एफ परत है इस मंडल से टकरा के वो धरती पे वापस आ जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम नहीं है? यहाँ पे देखिए कौन सा क्रम नहीं है, तो ये मैग्नीटोपास, मेसोपास और स्ट्रोटोपाज और ट्रोपोपाज, यही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है, बाकी सभी हैं। यहाँ पे कौन सा क्रम नहीं है ये पूछा है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो मैग्नीटोपास, मेसोपास और स्टोपोपाज और ट्रोपोपाज, यही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस भाग में जल वायु की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो वो हमारा कौन सा है? श्रोभ मंडल में जल वाष्प का 90% भाग जो भी होता है यहीं पर विद्यमान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? वायुमंडल का कौन सा एक भाग रसायन मंडल का भाग माना जाता है? तो वो है हमारा ओजोन मंडल भाग को रसायन मंडल के भाग से रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, मौसमी परिवर्तन छत के नाम से किसको जानते हैं? तो वो हमारा कौन सा है? श्रोभ मंडल के रूप में मौसमी परिवर्तन की छत के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में पाए जाते हैं? तो देखिए, हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं? तो वो बताया ना, समताप मंडल में हवाई जहाज जो उड़ान भरते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? देखिए, पृथ्वी की सतह से सबसे जो दूर वातावरणीय परत है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बहिमंडल, इसको बोला जाता है। जो सबसे बाहरी सबसे ऊपरी परत को बहिमंडल बोलते हैं, और यही पृथ्वी से सबसे दूर भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? पृथ्वी के पास जो सबसे पास में वायुमंडलीय परत पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं उसको? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं या स्रोत मंडल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो वातावरण में जो ओजोन का संकेंद्रण है या ओजोन परत बोलते हैं, तो ये समताप मंडल पे पाया जाता है। ओजोन मंडल भी यहीं पर पाया जाता है। ओजोन परत है, इसी को ओजोन मंडल भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन का संकेंद्रण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना पाया जाता है? समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना पाया जाता है? तो ये लगभग पाया जाता है 1013.25 मिली बार के आसपास में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। वायु दाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। तो वायु जब कब होती है? ठंडी ठंडी तथा शुष्क जब होती है, तब वायु दाब सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में किसका सूचक होती है? तो ये तूफानी मौसम मौसम से संबंधित इसका सूचक होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वायुदाब प्राय पाया जाता है। सामान्य वायुदाब पाया जाता है, तो सामान्य जो वायुदाब है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये सागर तल पर पाया जाता है, सामान्य वायुदाब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, चारों कथनों में पढ़ के सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला है, सागर तल पर वायुमंडल दाब अधिक होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, वायुमंडल दाब को मिली बार में मापा जाता है, बिल्कुल सही है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी भी स्थान पर वायु दाब 2 बार बढ़ता है और 2 बार चढ़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी बातें सही हैं, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शनों को सही उत्तर पढ़ करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है हमारा, वायुमंडल दाब के घटते बढ़ने की क्रिया को वायुमंडलीय दाब उच्चवास बोलते हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है, वायु दाब के उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम हो जाता है, बिल्कुल सही है, होता जाता है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुमंडलीय दाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी बातें सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर दाब कटिबंध की संख्या कितनी है? ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो मतलब प्रेशर बेल्ट्स कितने हैं, तो ये पूछा है। यहाँ पे कितनी संख्या है? तो ये है 7 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो दोनों ओर लगभग 5 डिग्री अक्षांशों तक मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल ड्रम पेटी का विस्तार समानता पाया जाता है। डोल ड्रम पेटी का विस्तार समानता पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 50 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री दक्षिण तक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है। देखिए, डोल ड्रम क्षेत्र की जो विशेषता है, तो ये है निम्न दाब एवं शांत पवन इसकी विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? देखिए शांत पेटी कौन सी रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भूमध्य रेखा के और दोनों ओर पाई जाती है शांत पेटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? तो देखिए विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल जो है ये कौन सी पेटी में स्थित है? तो ये उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण दाब पेटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो वो पाई जाती है स्ट्रोस्फेयर। स्ट्रोस्फेयर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? लगभग में ओजोन परत जो है लगभग पृथ्वी से वो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे देखने को मिलता है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट धाराएं प्राय कहाँ पर पाई जाती है? मतलब कहने का मतलब जेट उड़ानें जो होती हैं ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये स्रोत सीमा के ऊपर, स्रोत सीमा के ऊपर ही जो हमारा होता है समताप मंडल, इसी में जेट धाराएं पाई जाती है। तो सेम यहाँ पे समताप मंडल तो दिया नहीं है, तो स्रोत सीमा के ऊपर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के ऊपर मौजूद जो वायुमंडलों की परतों की संख्या है वो लगभग कितनी है? वो है हमारी 5 वायुमंडलीय परतों की सीमा संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। अब 5 कौन कौन से है? पहला है हमारा कौन सा? श्रोभ मंडल। श्रोभ मंडल पहला हमारा है श्रोभ मंडल। और दूसरा हमारा कौन सा है? समताप मंडल। समताप मंडल। और तीसरा हमारा क्या है? अयन मंडल। अयन मंडल। और चौथा हमारा क्या है? चौथा हमारा है, सॉरी तीसरा हमारा क्या है? मध्य मंडल। क्या है? मध्य मंडल। और चौथा है हमारा आयन मंडल। आयन मंडल। और पांचवा है हमारा कौन सा? वायुमंडल, मतलब बाहिरी मंडल। बाही मंडल। तो ये हमारे 5 वायुमंडलीय परतें हैं। श्रोम मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल बोलते हैं। तो 5 मंडल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करके सही उत्तर का हमें इसका चुनाव करके हमें इसका सही उत्तर करके बताना है। अब देखिए पहला हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है कि पहला ऑप्शन है कि वायुमंडल की निश्चित ऊपरी सीमा होती है परंतु यह धीरे धीरे विरल होती जाती है जब तक कि वह अवगमन ना हो जाए। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है कि वायुमंडल की कोई निश्चित ऊपरी सीमा नहीं होती है परंतु यह धीरे धीरे विरल होती जाती है जब तक कि यह अवगमन्य ना हो। ये बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे कोई निश्चित सीमा नहीं है, यहाँ पे ऊपरी सीमा बताती है, इसीलिए ये गलत हो गया। ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिससे कि सभी को इन वीडियो के द्वारा फ़ायदा मिल सके जो भी आने वाले एग्जाम से। और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।